कथम रोदसी विप्रत्वम। विप्रदेव क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी। कौन चिंता है तुम्हें? बदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। स्वस्य दुःखस्य कारणम बद। अपने दुख का कारण मुझसे बताओ। महाराज श्री आत्मदेव जी उठे, साष्टांग दंडवत किया, सन्यासी जी के चरणों को पकड़ा। सन्यासी जी ने उठाया, कहा बताओ भाई क्या दुख है तुम्हें? तो महाराज श्री आत्मदेव जी सन्यासी जी से कहते हैं, क्या बताएं महाराज, एक दुख हो तब तो बताते बने, जब सब दुख ही दुख है तो क्या बताया जाए? सन्यासी जी मुस्कुराए, कहा बात तो ये ज्ञान की कर रहा है। संसार का नाम दुख है। इस संसार में जो आया है उसे दुख ही दुख है। छोटा है तो दुख, बड़ा है तो दुख। धन ज्यादा हो गया तब भी दुख है, कुछ भी नहीं तब भी दुख है। न्योता ज्यादा आ रहा है तो उसको करने में दुख है, नहीं आ रहा है तो दुख है, आ क्यों नहीं रहा है। नौकरी मिल गई है तो दुख है, नहीं मिली है तो दुख है। परिवार ज्यादा बढ़ा है तब दुख है, पालन पोषण करने में, सामंजस्य बनाने में। और कोई नहीं है तो और दुख है। क्या गजब, ये संसार में सब दुख ही दुख है। हाँ, तो महाराज श्री सन्यासी जी ने सोचा कि देखो बात तो ये ज्ञान की कर रहा है, लेकिन हरकत इसकी मूर्खों वाली है। हाँ, सुख दुख और विपत्ति आपदा सब काहू पर होए, और ज्ञानी काटे ज्ञानते, मूर्ख काटे रोए। अरे प्रारब्ध समझ करके उसे झोला जाए। कहा नहीं, विशेष रूप से बात बताओ, क्या बात है? कामदीया पूर्वजास्ते हम कौशवेणे मुपभुंजते। कौन, किसने कहा? आत्मदेव जी ने। सन्यासी जी से कहा, महाराज मैंने जो पूर्व जन्म में कर्म किया है उसी का फल मुझे मिल रहा है। तो जब किया मैंने कर्म है तो भोगेगा कौन? भोगना मुझे ही तो है। तो मदीया पूर्वजास्ते हम कौशवेणे मुपभुंजते। कहा नहीं, विशेष बताओ क्या बात। महाराज श्री आत्मदेव जी ने कहा, विशेष दुख तो ये है महाराज। कहा क्या? कहा मेरे ना कोई बेटा है ना कोई बेटी, इसीलिए मैं ज्यादा परेशान हूं। सन्यासी जी ने कहा, वाह भाई, तो बेटा बेटी हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे, रोना बंद हो जाएगा है? कहा मेरे कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। सन्यासी जी ने सोचा, मैंने सोचा कि ये भगवान के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। कहा तो बेटा बेटी हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे? कहा हाँ। कहा तो जिनके बेटा बेटी है उनसे मिले हो नहीं? जरा उनसे बात करो तब वो बताएं। हाँ, जो जिनके बेटा है और बेटी है उनसे मिले हो कि नहीं? कहा नहीं, मिले तो हैं। कहा महाराज, यदि मैं कोई गौ पाल लेता हूं, वो भी ना बछवा देती है ना बछिया। यदि मैं कोई वृक्ष लगाता हूं, उसमें भी कोई फल नहीं निकलता है। यदि मैं कोई पुष्प लगाता हूं, उसमें भी कभी कली नहीं खिलती। ऐसी मेरी स्थिति है महाराज। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे किसी प्रकार संतान दो। सन्यासी जी ने गौर से देखा, कहा भैया तद्भालक्षरमालायाम। उनके मस्तिष्क को देखा और देख करके कहा, मैंने आपके प्रारब्ध को देख लिया है भैया। आपके प्रारब्ध में संतान योग है नहीं, और सप्त जन्मा अवधि तो पुत्रो नहीं ऊंचा नहीं ऊंचा। जिससे पुत्र की तुम कामना कर रहे हो, 7 जन्म में तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। सन्यासी जी ने जब ऐसा कहा तो आत्मदेव जी कहते हैं, ठीक है महाराज, अच्छा रुको तो मैं मर जाऊं तब आप जाओ। का मतलब? कभी आपके सामने सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा, या सरोवर में मैं डूब जाऊंगा, या तो मुझे संतान दे दो। सन्यासी जी ने कहा, गजब के व्यक्ति हो भाई, जब तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो मैं कैसे दे दूं? कहा अपने प्रारब्ध में से दे दो, और क्या, मेरे प्रारब्ध में नहीं है। किसी के प्रारब्ध में 100 रुपया नहीं है, किसी के प्रारब्ध में 1000 है, तो 1000 वाला 100 दे देगा, उसका भी काम चल जाएगा और 900 में अपना काम चला लेगा। भैया ये देन लेन वाली वस्तु है नहीं, और इसे हम दे नहीं पाएंगे। कहा तो अब हम जी नहीं पाएंगे, मरेंगे आपके सामने मरेंगे। सन्यासी जी ने कहा, भैया मेरे सामने मत मरो, अकाल मृत्यु। हाँ, अरे मरना तो है ही है,
तो ऐसे अकाल मृत्यु डूब करके सिर पटक करके आत्महत्या मत करो। कहा नहीं, मैं अभी करूंगा, या तो मुझे संतान दो। सन्यासी जी ने सोचा अनेक फंसे अब तो, हाँ करें क्या। सन्यासी जी की दया आ गई। सन्यासी जी कहते हैं भैया ऐसा करो, संतान के चक्कर में मत रहो, सन्यास ले लो। कहा सन्यास शुष्क है, कैसे ले लें सन्यास। कहा तो बेटा हो जाएगा तब ले लोगे। कहा हाँ तब सन्यास ले लेंगे। सन्यासी जी ने अपने झोली में हाथ डाला, निकाला एक फल। सन्यासी की दया आ गई। हाँ एक फल निकाला और उस फल को दे दिया। कहा ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी इस फल को खा लेगी तो निश्चित है तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि खा लेगी तो प्रसन्न मुद्रा में है। आत्मदेव जी कहा ठीक है महाराज। दिया प्रणाम क्या, लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर गए, सन्यासी जी देख रहे हैं। कहा देखो कितने जल्दी सरक गया ये, इसे पूत का भूत चढ़ा हुआ है, बाकी कुछ सुनने को राजी नहीं है। तो इसे भूत के लिए इसे कुछ और व्यवस्था बताएं जिससे ये शनमार की तरफ इसकी बुद्धि प्रेरित हो जाए। थोड़ी दूर गए, फिर बुलाया सन्यासी जी ने। कहा विप्रदेव। हाँ महाराज। कहा यहाँ आओ। आ गए। कहा एक बात है। कहा एक नहीं दो बात बताओ।